बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस है। इससे पहले रेसिपी की तरफ बढ़ें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया है मैदा जो है वो मैंने लिया है 1 कप। जितनी क्वांटिटी में हमने मैदा लेना है, आटा भी उसी क्वांटिटी में लेना है। 1 कप से ज़्यादा जो है वो मैंने आटा लिया है, ठीक है। मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इन दोनों में मिक्स किया, वो मैं लास्ट बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इनको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद जो है इन्हें इसमें मैं शामिल करूँगी पानी शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल इस तरह से गूंद लेना है जैसे आटा गूंदते हैं। देखें जी, सबसे पहले मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसको गूंद लेना है। कमेंट में मुझे बता दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पे जी थोड़ा सा मुझे पानी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आटा जो है वो इसमें शामिल कर लिया। ये मेरी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। रखने के बाद इसे दोबारा से मैंने करना है दोबारा गूंदने के बाद इसे, ये देखें, दोबारा गूंदने के बाद हल्का सा पानी लगा लिया और एक साइड पे रख लिया। अगर तो आप ये पराठा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर इसमें हरी मिर्चें स्किप कर दें। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो लाजमी डालें इसमें। मैं तो बना रही हूँ भाई इसको रमज़ान के लिए। सहरी में कैसे सहरी जो है ना मज़ेदार किस्म की होनी चाहिए। पहली सहरी हो और वो भी टका के मज़े और चस्के वाली होनी चाहिए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के घी का शामिल कर रही हूँ। ऑयल या कुछ इस तरह से नहीं, घी का शामिल कर रही हूँ। इसमें जी मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया मैंने चॉप किया। चॉप करने के बाद अच्छी तरह से उसे वॉश किया और वो इसमें शामिल किया। उसका पानी जो है हरे धनिए का वो खुश्क हो जाए फिर इसमें शामिल करना है, वरना रोटी आपकी ख़राब हो जाएगी। 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने नमक और 1/2 टीस्पून से भी कम, 1 चुटकी के बराबर ये कह लें, मैंने ददरा मिर्च इसमें शामिल की है। और इसे मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैंने इसमें अजवाइन 1 चुटकी शामिल की है। 1 चुटकी मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स। आपको पता है ज़ीरा अगर किसी चीज़ में शामिल हो जाए तो उसका जायका दुबाला हो जाता है, और अजवाइन शामिल करने से ये हाजमे में बेहद मददगार होगी। इसको रखेंगे एक साइड पे मिक्स करके मसाले को। इसके बाद जी हम लोग आटे के मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए थे, उन पेड़ों को थोड़ी सी रेस्ट देनी है और फिर इस तरह से हमने एक छोटी सी चपाती तैयार करनी है। तैयार करने के बाद ये मसाला जो है पूरी चपाती के अंदर इस तरह से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद रोटी को पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इसको रोटी को दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। फिर इसके इस तरह से हम लोगों ने रोल बनाने हैं। जितना ज़्यादा रोटी आपकी में रोल बनेंगे उतने ज़्यादा जो है आपकी रोटी की जो खुशनुमाई है वो उभर के आएगी। ये देखें जी, अच्छी तरह से ये रोल हमारे बन चुके हैं। आप चाहें तो इन रोल को इस तरह से फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं अपनी सहरी के लिए। ये जी, ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ हमने कोई नाइफ़ या कोई स्पून वगैरह, लेकिन मैंने छुरी का इस्तेमाल किया है। यहाँ इस तरह से मिड में कट लगाएंगे। कट लगाने से इस तरह से ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा रोल्स और उभर के आने वाले जो है ना मसाले जितने भी डाले थे वो सामने आने लगे। इसकी उल्टी साइड देखें, वहाँ पे भी बहुत ही ये ज़बरदस्त लग रहा था। लेकिन जब भी हमने इसको बेलना है सीधी वाली साइड से बेलेंगे, उल्टी वाली साइड से नहीं। इसको हल्के हाथ से हमने बेल लेना है। बेलने के बाद जो है आप पैन में या तवे को फ्राई करने के लिए रख देना है। तवे को अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ये जी मैंने रोटी ऊपर डाल दी और इसकी दूसरी साइड भी मैंने पलट दी। अच्छी तरह से इसको पलटेंगे और ये हल्के से सुराख, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश की थी, कोई मसला नहीं। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट में